एक छोटी सी कंट्री जिसका एरिया दिल्ली से भी छोटा है। एक ऐसा देश जिसका हर दूसरा पड़ोसी उसे मिटा देना चाहता है, और फिर भी वो देश दुनिया के टॉप 10 टेक्नोलॉजी पावर्स में आता है। उसके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, और सबसे खास बात, वो भारत के लिए एक असली दोस्त बन के उभरा है। दोस्तों, ये वीडियो किसी रिलीजन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। ये है जियोपॉलिटिक्स का सच। क्या भारत को अपनी लॉयल्टी इजराइल के साथ रखनी चाहिए या ईरान के साथ? क्या हम इमोशनल या आइडियोलॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक रियल पॉलिटिक्स के बेस पर डिसीजन लेने चाहिए? जब 1999 का कारगिल वॉर हुआ था, सब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने भारत को सपोर्ट किया था, नहीं? बट एक ऐसा जूइश मेजॉरिटी देश था जिसने हमारे फाइटर स्टेट के लिए स्पेयर पार्ट्स भेजे सीक्रेटली, तब जब अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया था। नाम था इजराइल। और दूसरी तरफ ईरान, जो हमेशा भारत के साथ ट्रेड करता दिखता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ छुप छुप के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करता है, अफगानिस्तान में तालिबान को साइलेंटली सपोर्ट करता है, और हमास, हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स को ओपन फंडिंग देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ सब कुछ एक्सपोज करेंगे। इजराइल ने भारत के लिए क्या क्या किया है, ईरान का असली चेहरा क्या है, और भारत को अपना फ्यूचर किस देश के साथ ढूंढना चाहिए, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली। दिस वीडियो इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट बट इज geopolitically necessary. Share this before it gets banned. भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक ट्रेजर है जिसमें छुपी है अनकही कहानियां, अजनबी हीरोज और लॉस्ट नॉलेज। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो जेम्स ऑफ इंडिया, जहां हम ढूंढते हैं वो सच जो हिस्ट्री बुक्स भी भूल गए। ऊपर लगा टेकरी में क्या पकड़े रख दोस्तों, हम शुरू करते हैं उन बातों से जिनके बारे में मीडिया आपको कभी बताता ही नहीं। जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब कौन सा देश खड़ा था हमारे साथ? इजराइल। (1999) के कारगिल वॉर में जब भारत के MiG-21 और मिराज एयरक्राफ्ट्स को स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी, तब किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन इजराइल ने अपने एयरबेस से इमरजेंसी स्पेयर पार्ट सप्लाई किए, वो भी बिना किसी शोर के। इजराइल ने सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि हर वक्त भारत को टैक्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है। रॉ और मोसाद के बीच कोऑर्डिनेशन में कई और टेररिस्ट मॉडल्स को भारत में कोलैप्स किया है। इंडिया के ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, सब में इजराइल का कंट्रीब्यूशन है। फिर चाहे वो हेरॉन ड्रोन्स हो या स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आज भारत को जो वाटर इरिगेशन सिस्टम, प्रिसिशन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन मिलता है, उसका क्रेडिट भी इजराइल को जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इजराइल के एग्रीकल्चरल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी इजराइल ने भारत को AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं।
अब बात करते हैं ईरान की। ईरान दिखता कुछ और है, करता कुछ और। ऑन रिकॉर्ड ईरान ने भारत के साथ ट्रेड मेंटेन किया, चाबार पोर्ट दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने हमास और हिजाबुल्लाह जैसे टेरर ग्रुप्स को ओपन फंडिंग दी। ये वही ग्रुप्स है जो भारत के दोस्तों इजराइल और अमेरिका पर अटैक्स करते हैं। सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है ईरान पाकिस्तान चाइना का साइलेंट ट्रायंगल। पिछले कुछ सालों में ईरान ने पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं और चाइना के साथ न्यूक्लियर डिस्कशंस। ये तीनों देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इजराइल ने हमेशा भारत के फेवर में यूएन में वोट किए हैं, एंटी टेरर प्रपोजल्स को सपोर्ट किया। ईरान ने कभी भी ओपनली इंडिया के फेवर में स्टैंड्स नहीं लिया। पैलेस्टाइन इशू पर इंडिया को प्रेशर में डालने की कोशिश की। इजराइल 5G से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग तक इंडिया के साथ रिसर्च कर रहा है। भारत के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है इजरायली इन्वेस्टर से। ईरान में आज भी सेंसरशिप, डिक्टेटरशिप और सैंक्शन का माहौल है। Iran responded to the first wave of strikes immediately, firing missiles into Israel. Several strikes breached air defenses and hit civilian areas. Among the sites impacted was Soroka. ये वीडियो किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन भारत को अपने एली उन्हीं देशों में चुनने चाहिए जो क्राइसिस में काम आए, ना कि जो सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में दिखावा करेंगे। इजराइल एक पार्टनर है जो साइंस, डिफेंस, इंटेलिजेंस और कल्चर में हमारा असली दोस्त बन चुका है। ईरान एक रीजनल प्लेयर है जिसका अपना इस्लामिस्ट एजेंडा है। भारत को खड़ा होना है इजराइल के साथ, फ्यूचर के लिए, सेफ्टी के लिए और एक रियल फ्रेंड के लिए। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को उस देश के साथ जाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस में हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है, या उस रास्ते पर जहां अनसर्टेनिटी है और टेरर का शैडो? कमेंट्स में लिखो टीम इजराइल या #टीम ईरान। लेट द वर्ल्ड सी वेयर इंडियाज यूथ स्टैंड। अगर वीडियो ने आंखें खोली हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये है भारत के फ्यूचर की बात।